सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो हम लोग ट्रायंगल्स की थ्योरी पूरी कर चुके हैं। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। तो पिछले 3-4 साल में जो भी कैट के सवाल आए थे, विल सी दैट जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल ज्योमेट्री इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, और उसमें से भी अगर ज्योमेट्री में हम सब टॉपिक देखें तो ट्रायंगल इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखते हैं सवाल किस तरह से बनते हैं, मुश्किल है या आराम से हो जाएंगे। लेट अस सी। आप पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिएगा सवाल, फिर सोल्यूशन देखिएगा। अप्रोच का भी आइडिया लगेगा यहाँ पे दैट किन किन कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे कैट 2017 से शुरू करते हैं। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बीसी को हाइपोटेनस बोल रहा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। ये देख लीजिए, राइट एंगल यहाँ रखा, ए यहाँ रखा, बीसी को हाइपोटेनस बना लिया। ठीक। ए बी और एसी की लेंथ दे रखी है, तो ये 15 हो गया और ये 20 हो गया। 5 कॉमन लोगे तो 3 4, तो 5 में यहाँ पे ये 25 बन जाएगा। ठीक है। मिनिमम पॉसिबल टाइम चाहिए मिनट्स में। ठीक है। हाइपोटेनस से पहुंचना है ए से, मतलब ए से हमें हाइपोटेनस पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट के लिए डिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, तो हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया। स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस निकाल लो। कैसे कैलकुलेट करते हो आप? बहुत सिंपल है। जब भी आपको राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस के ऊपर ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, तो बहुत सिंपल है। हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। अगर बेस आप बीसी को मान लो, तो हाफ बेस इंटू हाइट। दोनों तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो, इसलिए इनको आपस में इक्वेट कर सकते हो। हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो 15 इंटू 20 विल बी इक्वल टू एच इंटू 25। ध्यान रखना, ये चीज बहुत जरूरी होती है। तो हाइपोटेनस पे बना हुआ ऑल्टीट्यूड आराम से निकाल लोगे आप। 5 दो बार कैंसिल कर दो, तो ये 4 आ गया, 3 आ गया, तो एच की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर्स। टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए। डिस्टेंस 12, स्पीड 30। आवर में आया है टाइम, पर पूछा है मिनट्स में, तो आप इंटू 60 कर दीजिए, तो आपका आंसर 24 मिनट्स आ गया। काम खत्म। आगे आने वाले सवाल और ये सवाल में से कुछ सवाल टीटा वाले और कुछ में ऑप्शंस थे, बट मैंने ऑप्शन सबके हटा दिए। लेट अस जस्ट सॉल्व इट। एग्जाम में जो भी होगा आप मार्क कर दीजिएगा। 24 मिनट्स आपका आंसर आ चुका है। टीटा में होता तो 24 लिख देते हैं आप, इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। सिंपल है। आगे चलते हैं। चलिए, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहा है एबीसी को, जिसमें हाइपोटेनस बीसी है। तो मतलब कि राइट ट्राइंगल बनाओ, दोनों साइड भी बराबर है। मतलब बेसिकली 90 45 45 यहाँ पे कहानी बन जाती है। ए बी सी, ठीक है। ये दोनों साइड की लेंथ बराबर है। शायद लेंथ दे रखी है ना 6 6, और ये 6√2 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं। अब यहां पे दो कंस्ट्रक्शंस करने हैं, लेट अस डू इट केयरफुली। बी क्यू सी एक सेमी सर्कल है, जिसमें डायमीटर बीसी लेना है ए के दूसरी तरफ, तो इस तरफ बनाएंगे। सिंपल है, ये तो बना दिया अपने सेमी सर्कल। ठीक। और एक और चीज, ये क्यू है, बी क्यू सी। बीपीसी क्या है? सर्कल की आर्क है, जहां पे आप सेंटर ए मानोगे, और क्योंकि वो बी और सी से पास हो रहा है, तो ए बी और ए सी रेडियस होंगे, तो कुछ इस तरह से आर्क बन जाएगी। ठीक है। और इन दोनों के बीच का हमको इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3√2। 3√2 का स्क्वायर, और हाफ करना है क्योंकि सेमी सर्कल चाहिए, तो हमको बी क्यू सी का एरिया मिल गया। ठीक है। बीपीसी कैसे निकालेंगे भाई? बीपीसी, अब ये पी है, बीपीसी सेगमेंट है, तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से ट्राइंगल का माइनस कर देना। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? पाई। अब ये रेडियस लेना है आपको, आर स्क्वायर, और 1/4 करो, क्योंकि पूरा सर्कल नहीं, आप सिर्फ 90 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करो, तो अपने आप आपको इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है। इसका एरिया कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट। ये निकाल लो, आप सॉल्व कर लो। ये कितना आ रहा है? दिस इज 9 पाई, और ये आ रहा है 9 पाई माइनस 18। उसमें से इसको माइनस कर दो, तो 18 आपके बचे हुए इस इनक्लोज एरिया का आंसर आएगा, और यहीं पे कहानी खत्म। 18 आंसर आ गया। सो सिंपल। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2017 का एक और सवाल। पी इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल विद हाइपोटेनस ए बी। दोबारा राइट एंगल ट्राइंगल मिला है, आइसोसेलेस भी है। ठीक है। ये बना दिया, और ए बी हाइपोटेनस रख रहे हैं, तो ए बी और सी को हम यहां लिख देते हैं। अब पी पॉइंट है, देखिए, एक इंटरनल पॉइंट पी है जहां से तीनों साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, एंड दैट इज गिवन टू अस। तो यहां कहीं पी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों से बराबर है। समझ गए कौन सा पॉइंट है? यही आपका इन सेंटर होगा, क्योंकि ये तीनों रेडियस ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस अंदर वाले इन सर्कल का। पूरा डिटेल में पढ़ा है मैंने आपको,
चारों पॉइंट्स, उसमें इन सेंटर की बात भी करिए, प्लीज सी द प्रीवियस वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पी बोल लीजिए, ये सारे आपके इन रेडियस हो गए। और आप जानते हैं जब भी हम इन सर्कल बनाते हैं तो ट्राइंगल की साइड उस इन सर्कल के लिए टेंजेंट होती है, इसीलिए रेडियस को आप सेंटर से एज अ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपको पता है रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट दैट टचिंग पॉइंट। ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है आपको पता ही है कि भाई दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। और क्योंकि ये आइसोसेलेस है, सिमेट्रिसिटी पूरी है यहाँ पे राइट ट्राइंगल में, तो अगर ये हिस्सा ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा। ये दोनों तो आर है आपके, पता ही आपको उसमें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है पूरा। चलिए, अब हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है और हमें ए और निकालना है, तो ए और आर का रिलेशन मिल जाए तो सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी और हम बहुत आराम से एरिया निकाल सकते हैं। रिलेशन बड़े आराम से आएगा। देखो, ए सी है ए प्लस आर, बी सी भी ए प्लस आर है, तो इनका रूट टू करने पर आपको हाइपोटेनस मिल जाना चाहिए जो कि 2a के बराबर है। यहां से आपको ए और आर का रिलेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लो, ए ब्रैकेट में 2 माइनस रूट टू और ये हो गया आर रूट टू। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है आपको, पुट कर दो तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए 2 माइनस रूट टू। अब सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट है, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 रूट टू माइनस वन, और ये रूट टू बाहर से आ गया। रूट टू जब अंदर जाएगा तो आप देखिएगा क्या बन जाएगा, 2 माइनस रूट टू, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको निकालना है आंसर, कोई बात नहीं, एसी की वैल्यू निकाल लो। एसी कितना है, ए प्लस आर, ए है 4 और आर है 4 रूट टू माइनस 4, तो 4 रूट टू आ गया एसी। व्हाट इज योर आंसर, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है बीसी जो कि एसी के बराबर है 4 रूट टू, हाइट है एसी जो कि 4 रूट टू, दोनों सेम ही है, तो सॉल्व कर दो, रूट टू से 2 कैंसिल हुआ, 16 आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। बस इन सेंटर और इन रेडियस दिखने चाहिए जो कि काफी क्लियरली दिख रहे हैं उसके, तो देखा, इट्स अ वेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ थोड़ी सर्कल की प्रॉपर्टी, स्पेशली टेंजेंट वाली, और थोड़ी ट्राइंगल की, पर दोनों प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत सिंपल थी, बस इंटीग्रेट करने में आपको वो दिखनी चाहिए कि कहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। ए लेंथ लिया आपने, फिर आर आर, मतलब चीजें बहुत सिंपल है। अब ये भी देखो, ये जो आपने पहला रिलेशन कितना सिंपल था, आर सीधे दिया हुआ है आपको, कैलकुलेशन भी काफी सिंपल था यहाँ पे, बस डायग्राम का विजुअलाइजेशन ठीक होना चाहिए। आगे चलते हैं 2018। अब ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है, पहले भी आपने देख रखा होगा। एक ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो एक और ट्राइंगल बनता है, इक्विलेटरल की बातें हो रही हैं, बस इतना ध्यान रखना, जब भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं साइडों के, तो फिर से एक छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनता है जिसकी साइड हाफ होती है। तो पहले ट्राइंगल का और हमें सारे ऐड करने हैं यहाँ पे। पहले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी ट्राइंगल में साइड हाफ हो रही है तो एरिया 1/4 होगा, तो यहां पे जीपी बनेगा विद कॉमन रेशियो लेस देन 1, दैट कॉमन रेशियो विल नॉट बी 1/2, 1/4, बस वो सिली मिस्टेक मत करना, बाकी सिंपल सवाल है। फिर से 1/4 मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर हो जाएगा, बस ये रेशियो चलता रहेगा आपका। अंदर क्या बना है, इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो लेस देन 1, इसका सम पता है आपको क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये 4/3 आ गया, कर लो सॉल्व। रूट 3/4, 24 दो बार है, और ये आ गया 4/3, 4 कैंसिल करा, 3 से इसको 8 कर दिया, तो ये आ गया 192 आ रहा है, और ये रूट 3, दिस इज योर आंसर, खत्म कहानी। ऑप्शन थे इसमें जिसमें एक ऑप्शन ये भी था, इसको आप मार्क कर देते हैं। चलिए 2019 के अब कुछ सवाल करे जाएं। एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मीडियंस दिए हैं, परपेंडिकुलर मीडियंस बनाने के लिए बहुत मेहनत मत करना, रफली बना देना, डायग्राम बनाने में बहुत समय नहीं लगना चाहिए, रफ बना दो बस। तो एक मीडियन ये रहा और एक मीडियन ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, ये रहा परपेंडिकुलर, ए बी सी, तो यहां पे ए डी और बीई आर परपेंडिकुलर। ठीक है, लेंथ दे रखी है। अच्छा, ये तो सेंट्रॉइड हो जाएगा आपका, क्योंकि मीडियन का मीटिंग पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, तो ये दोनों मीडियन को 2:1 में कट करेगा, मतलब ये हिस्सा 2/3, ये 1/3 हो जाएगा। एडी की लेंथ हमको 12 दे रखी है, बीई की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। देखिए, आप ए बी डी का एरिया आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये एक्स पॉइंट मानोगे जिसको सेंट्रॉइड बोल रहा हूं, तो बी एक्स इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है, मतलब हाइट, तो हाफ बेस आपका 12 हो गया, हाइट बी एक्स कैसे निकालोगे, 9 का 2/3 कर दो, 6 आ जाएगा, बेसिकली ये 6 है, ये 3, 2:1 का रेशियो, तो 6 लिख दो यहां पे, कितना आ गया 36।
36 एबीडी का एरिया है और एडी मीडियन, आपको पता है मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में तोड़ता है, एक का 36 आंसर आ गया तो पूरे ओरिजिनल एबीसी ट्रायंगल का एरिया 72 आ जाएगा। खत्म कहानी, दैट इज इट। तो एक बात बताइए, हम में से कई लोग डर सकते थे कि मीडियन परपेंडिकुलर क्यों कर दिए, आपकी हेल्प के लिए कर दिए कि अब एरिया निकालना आपके लिए और आसान हो गया कि एक मीडियन का एक हिस्सा ऑल्टीट्यूड की तरह काम कर देगा, तो फॉर्मूला लगाना हाफ बेस इनटू हाइट कितना सिंपल हो गया। तो जब भी देखो सीधे आंसर नहीं आ रहा किसी फॉर्मूले से, इतना मैं मान सकता हूं, पर जो भी एक्स्ट्रा कंडीशन है वो आपकी हेल्प के लिए है, टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। ठीक है, तो बस वो आपको एंगल दिख ही रहा होगा। एक और सवाल 2019 का, इक्विलेटरल ट्राइंगल से हमें रेगुलर हेक्सागन निकालना है। इक्विलेटरल की भी सारी साइड बराबर होती है और हेक्सागन भी रेगुलर देके रखा है हमको। कुछ नहीं इसमें, मतलब हर साइड को तीन बराबर पार्ट्स में दो डिवीजन से तोड़ दो आप। पूरा कैलकुलेट करके भी आप इसकी साइड उसके मतलब हेक्सागन की साइड इक्विलेटरल साइड के टर्म में निकाल सकते हो। अ, पर उन सब चीज़ों में जाने का मतलब नहीं। हेक्सागन में आप जानते हो n-2 इंटू 180 बाय n, मतलब 6 साइड होती हैं, तो 3 करोगे तो 120 डिग्री बनता है। ठीक, अब उन कैलकुलेशन में पर जाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें भी आंसर वही आएगा जो इस मेथड से हमारा आ रहा है। ज्वाइन कर दो इनको पहले आप, ये और ये दिख गया आपको हेक्सागन। अगर इसके आप पॉइंट्स और ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक बढ़िया बात ये हो जाएगी कि अब आपके बहुत सारे छोटे ट्राइंगल्स बन गए हैं, और क्योंकि दोनों फिगर सिमेट्रिकल हैं यहाँ पे, तो आराम से इन सब के ट्राइंगल के एरिया भी बराबर रहेंगे। अब आपको h बाई टी का एरिया रेशियो चाहिए। हेक्सागन में छोटे ट्राइंगल्स जिनमें सबके एरिया बराबर है, ऐसे 6 आ रहे हैं, और ट्राइंगल में 3 और टोटल 9 छोटे ट्राइंगल्स आ रहे हैं, और सारे ट्राइंगल का एरिया बराबर है, सिमेट्रिसिटी दोनों तरफ से आ रही है। तो 2/3 आपका आंसर हो गया, बस दैट इज इट। तो वो कैलकुलेशन मैंने की जरूरत नहीं, उसमें भी आंसर इतना ही आएगा। इस सिंपल से डिस्ट्रीब्यूशन से और आसान काम हो गया। तो 6 छोटे ट्राइंगल्स हेक्सागन में आ रहे हैं और पूरे ट्राइंगल में 9 आ रहे हैं, तो 2/3 आंसर हो गया। लास्ट सवाल करेंगे, और ये सवाल है वो जो पिछले साल कैट में आया था, कैट 2020 में। आई थिंक ये सेकंड स्लॉट में आया था सवाल। फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल बोलना, राइट ट्राइंगल बोलना, राइट आइसोसेलेस बोलना, ऐसा बोल के वो हमारा काम आधा तो ऐसे ही आसान कर देता है। खैर, एक इंटरनल पॉइंट से आप तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, और उनसे जो तीनों परपेंडिकुलर बने थे उनका सम एस दिया है, उनका सम दिया हुआ है। हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए। एस के टर्म में काफी ऑप्शंस दे रखे थे, अपन सॉल्व कर लेते फिर मार्क कर लेंगे। ये बना लिया इक्विलैटरल ट्राइंगल। पॉइंट यहां कहीं ले लेते हैं, तो ये रहा पहला परपेंडिकुलर, ये रहा दूसरा परपेंडिकुलर, ये रहा तीसरा परपेंडिकुलर। इसकी हाइट h1 मान लो, इसकी h2, इसकी h3। हाइट का हमको सम दे रखा है s। ठीक है, अगर आप इस पी पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, ठीक, तो ये एबीसी ट्राइंगल तो मान लो आप। ट्राइंगल की साइड को ए मान लेते हैं। अब ये तीन ट्राइंगल देखो, एक ये ट्राइंगल बन गया, इन सबका बेस ए होगा। दूसरा ट्राइंगल ये बन गया आपका, तीसरा यहां बन जाएगा, ये देख लो। तीनों का एरिया ऐड करने पर आपको ओरिजिनल का एरिया भी मिल जाएगा। ओरिजिनल का एरिया कितना है बताइए आपको, √3/4a²। हमको ए एस के टर्म में चाहिए, क्योंकि हमको एरिया एस के टर्म में चाहिए, बस उतना सा काम है। अगर इन तीनों का एरिया निकालो, कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस सबका ए है, तो एरिया ऐड करने पर हाफ और बेस तो कॉमन आ जाएगा और हाइट ऐड हो जाएंगी आपकी, बस। और यही तो हमको एस दे रखा है, और क्योंकि दोनों चीजें उसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रही हैं, तो हम इसको ऐड कर मतलब इक्वल कर सकते हैं। ये भी पूरे ट्राइंगल का एबीसी का एरिया, ये भी एबीसी का एरिया, बेस कॉमन आ गया दूसरे वाले केस में, हाइट ऐड हो गई आपकी। तो अगर हम इसको लिखे √3/4a², हाफ ये ए और सारे एच का सम एस दिया हुआ है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए कितना आ गया, 2s/√3। बस आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल में √3/4a² होता है, ए आपको एस के टर्म में मिल चुका है, तो लिख दो √3/4, स्क्वायर करो 4s² और ये 3 हो गया, 4 से 4 गया, s² अपॉन √3 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से एक ऑप्शन ये भी था जो आप मार्क करके आंसर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी ट्राइंगल्स की। अब आप खुद ही सोच लीजिए, आराम से डुएबल सवाल है, सीधा सवाल कोई नहीं आता, अप्लाइड फॉर्म में आता है, और यही सोच के मैंने वीडियोस में प्रॉपर कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन और विजुअलाइजेशन पे एम्फोसाइज किया है। इसलिए प्लीज सर्कल, क्वाड्रिलैटरल, पॉलीगन्स, रिसेंटली ट्राइंगल, सबके वीडियो बना रखे हैं रिवीजन सीरीज में। प्लीज सी दीज वीडियो, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल।
देखो आप बोलोगे सर तो डिटेल में समझाते हो आप जल्दी, भाई जल्दी समझा दूं पर क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूले पे नहीं आ रहे हैं ना। जल्दी फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल में याद होगा आपको। अगर साइड ए है तो सर्कम रेडियस होता है a/√3 और इन रेडियस होता है a/2√3। सवाल वहां से तो नहीं आ रहे ना, सवाल अप्लाइड फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। तो रिवीजन सीरीज के पिछले वीडियो अगर बच गए हैं प्लीज सारे देखिए, इट्स वेरी यूजफुल। और इसके पहले भी कुछ चैप्टर्स मैंने करवाए हैं जैसे पीएनसी हो गया, लॉग हो गया एक्सेट्रा, बिफोर रिवीजन सीरीज, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑनेस्ट फीडबैक्स कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।